तब तो मैं दूर था, फिर मैं मुझे चलाया क्या क्या हुआ, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या आप अभी कितने शांत कर देना मुझे भाई। चुप हो जाओगे हाँ, उस दिन भी आप उससे यही 5 दिन तक है। आज 22 है, 23, 24, 25, 26, 27 चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। 27 तक तो उनकी, 28 हमारी, और हमें दम होगा तो हम करवा लेंगे। बहुत बड़े ठीक है। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कल किसी और अरुण को ले जाके और हमारी बहनों को घर से ले जाके बेइज्जत ना करे, तो 28 तारीख को आपको खड़े होना पड़ेगा। भाजी आगरा का वाल्मीकि समाज आप नहीं, आगरा का नहीं, आप आपकी कॉल पे देखना, अगर आगरा में पैर रखने की जगह बच जाए पूरा दलित समाज है तो मैं मूछ कटवा लूंगा, मेरी जवान है। पूरा दलित समाज है आप अपने आप ये बात चुप हो जाओ। जो लोग यहाँ वहाँ खड़े हैं, आप लोग भी साथ देंगे। जो लोग वहाँ खड़े हैं, ठीक है बाबू, आप एक कमेटी बना दो, आपका निर्णय हम सब लोग के सर माथे, 5 लोगों की, और 27 तक इनकी। हाँ, आप कमेटी बना के घोषित कर दो। एक चीज और, हमारी मांग उसमें आपको खोलनी पड़ेगी। बाबूजी नहीं, चित्तौड़ जी रहेंगे यहीं, और श्रीकांत। देखो, मांग हमारी आपको उसमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। पहली, नामजद FIR, उनकी गिरफ्तारी, CBI जांच, और आप इस परिवार को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। मुआवजा तय कीजिए कि इस परिवार को मुआवजा कितना देना। 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए मुआवजा। ये घटना बिल्कुल साफ, हमारी नजरों में साफ है, पुलिस धूल झोंक रही है लोग नजरों में। इस घटना की जब CBI जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस हमेशा से झूठ बोलती है। पहली बात तो अपराध किसी ने किया और फंसाया किसी को गया, क्योंकि दलित यहाँ कमजोर है, इसलिए दलित सबके लिए मोहरा है कि उसकी हत्या कर दो या उसको फांसी पे चढ़ा दो, कोई बात नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, अब समय बदल रहा है। मैं तो चाहता हूँ ये घटनाएं हो ही ना, लेकिन मुझे अपने लोगों की लाशों पे दुख व्यतीत करने, अपने परिवारों के आंसू पूछने आना पड़ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो पूर्ण रूप से निकम्मी, झूठी, गूंगी और बहरी सरकार है। उसे निर्दोष व्यक्ति को उठा के ले जाया गया। 25 लाख का मामला है, यहाँ तो 50-50 हजार करोड़ लेके लोग फरार हो गए हैं, उनको आज तक पुलिस नहीं पकड़ेगी। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया। आप देखिए, 12 महिलाएं हैं। क्या महिलाएं अब चोरी करने लगी हैं? वो महिला इसलिए क्योंकि वो दलित वर्ग से आती है, इसलिए महिलाओं को रखा गया। उसकी 30 दिन की बेटी है, उसकी अरुण की, वो जच्चा है, उसकी घरवाली को पकड़ के ले जाएगा, उसको पीटा गया, उसके चेहरे पे निशान है। और मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन मीडिया को तो बताना पड़ेगा। दुख है मुझे इस बात का, शर्म है कि हमारी बहनों को नंगा करके पीटा गया। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है। जिन्होंने अपराध किया है वो बच जाएं, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि वो 12 साल से वहाँ काम करने लगा था। अगर वो चोर होता तो पहले भी ऐसी घटना करता। उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है। उसके 3 बच्चे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या दलित टैक्स नहीं देते? या उनका क्या सस्ता है यहाँ जो 10 लाख रुपए मुआवजा? और वो भी मुझे पता है, वो SC/ST एक्ट का कंपनसेशन का जो पैसा वो होगा। अभी सरकार ने कुछ नहीं दिया है। सरकार मजाक कर रही है। एक दलित की हत्या हुई है। अगर गाय की, पशु की किसी हत्या होती तो शायद सरकार सचेत हो जाती। हम सरकार को सचेत करते हैं, हमारी जान इतनी सस्ती नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी गर्व कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि हम 20 लाख रुपए दे देंगे, मुख्यमंत्री हमारे भाई को लौटा दें। जिन पुलिसकर्मियों ने किया है, क्या सरकार को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता कि वो उनके नाम क्या है? क्यों अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ? क्योंकि ये मामला कमजोर पड़ जाए। तो मैं चाहता हूँ इस घटना की CBI जांच हो, जिससे कि कोई भी सिंगल आरोपी भी ना बचे। बहुत लोगों का हाथ है। हमारी इस घर की बेटी को पीटा गया। कहते हैं कि 5 बजे के बाद अरेस्टिंग नहीं होगी महिलाओं की, लेकिन रात के अंधेरे में महिलाओं को ससुराल से उठा के लाया गया, जो इस घर की बेटी है और उनकी बहन, और उसको जेंट्स पुलिस लेके आती है, खींच के लेके आती है। ये जो हुआ है आगरा में, ये मानवता कलंकित करता है। उसका दोष ये था कि वो ईमानदार था और मेहनत करके खाता था।
हराम का नहीं खाता था, इसलिए उसको ये सजा भुगतनी पड़ी। लेकिन सरकार को ये नहीं पता था कि उनके लिए लड़ने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर जी, आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति बिल्कुल साफ है। मैं अभी पूछूंगा कप्तान साहब से कि वो बताएं कि वो आरोपी कब गिरफ्तार होंगे, और मैं यहाँ के डीएम से पूछूंगा कि क्या हमारी दलितों की जान की हैसियत 10 लाख रुपए है क्या, और अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर आगरा दलितों की राजधानी है, आगरा दलितों की राजधानी, मैं इस राजधानी में आंदोलन करूंगा और डीएम एसएसपी को कुर्सी पे नहीं बैठने दूंगा, उनके ताले लगा दूंगा। चंद्रशेखर जी, हाथरस में भी आपने लंबी लड़ाई लड़ी थी, मुआवजा घोषित हुआ, आवास की घोषणा हुई थी, लेकिन एक साल जितनी बात घोषणा नहीं हुई। यही तो है ना, ये फर्क है। मुझे कहना पड़ेगा मीडिया के साथियों से कि जब तिवारी जी की हत्या हुई तो 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी ओएसडी की क्लास 1 की दे दी गई। जब मनीष गुप्ता जी की हत्या हुई, दुखद है, वो भी नहीं होना चाहिए था, उनके परिवार से कोई व्यक्ति गया, उनको 40 लाख रुपए और ओएसडी की नौकरी मिल गई। मुझे उनके लिए भी दुख है कि ये रक्षक जो है भक्षक हो गए हैं, पुलिस नहीं गुंडे हैं। लेकिन मेरे व्यक्ति की हत्या की जाती है तो 10 लाख रुपए और एहसान कर रहे हैं। नौकरी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी पता नहीं, अज्ञात में मुकदमा। तो ये दलितों की हैसियत है, और इस हैसियत को हम ये समझते हैं कि हम भारतीय संविधान के अनुरूप हमें भी बराबर के अधिकार। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेर रहा है या इस मामले को उठा रहा है, क्या इसके लिए कोई विपक्ष की पूरी कमेटी बनेगी? सारे लोग इकट्ठा होकर लड़ेंगे, सब अलग अलग लड़ेंगे? ये पुलिस किसकी है बताइए? सरकार की। बिल्कुल, सरकार की पुलिस हमारे लोगों की हत्या कर रही है, और मैं यहाँ ये पूछूं कि विपक्ष क्या कर रहा है? मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं जौनपुर था, मुझे आने में समय लगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये घमंड हो जातीयता का, सरकार का, कुर्सी का, कि वो हमारे लोग हत्या करके चैन से बैठेंगे, तो ये नहीं चलेगा। अभी हम हैं और हमसे लड़ना पड़ेगा, या फिर करें हमारे भी कत्ल, अगर चाहते हैं कि न्याय को बाधित कर दिया जाए तो। लेकिन अगर सरकार सोचती है कि वो न्याय को बाधित कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा। चंद्रशेखर जी, सवाल ये था कि क्या विपक्ष के सारे लोग, मैं तो अपनी मांग रख रहा हूँ, जो परिवार चाहता है नहीं होगी उसको करवाने के लिए तो हम लोग हैं। जी सर, पीड़ित परिवार से क्या कुछ बात? पीड़ित परिवार से बात करने के बाद सारे लोग मदद का आश्वासन दे रहे हैं, आप भी आए हैं, मिलकर बातचीत हुई है, तो क्या पूरे सारे जो मिलने आ रहे हैं सारे विपक्ष के लोग एकजुट होंगे या अलग अलग ऐसे ही लड़ते रहेंगे इसके लिए? पिकनिक टाइम नहीं चल रहा है। जिनका जो होना था वो हो चुका। हाथरस में भी हुआ था, आपको याद है ना? मैं 1 साल बाद भी गया वहाँ, आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। मेरा काम है ये, मैं यहाँ जन्मा हूँ, इन लोगों की सुरक्षा करना और इनके हितों के लिए लड़ना, ये मेरा काम है। मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं दूर था जौनपुर, इसलिए नहीं पहुँच पाया, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जिस सरकार में दलितों की हत्या हो रही है उस मुख्यमंत्री कुर्सी बैठने का किसने अधिकार दिया? अगर वो उस प्रदेश की जनता को सुरक्षित नहीं रख सकता तो वो कुर्सी पे क्यों बैठा है? एसएसपी किस मुंह से हमसे आंख मिलाएंगे? उस बच्ची से, वो जो 1 महीने की बच्ची है, कैसे आंख मिला कहेंगे कि मेरे लोगों ने हत्या कर दी? तो जिस सरकार का मंत्री, राज्य मंत्री किसानों पे गाड़ी चलवा देता हो, उस सरकार की पुलिस अगर दलितों को जो हत्या कर देती, कौन सा बड़ा काम है? अभी घर वाले डरे हुए हैं पुलिस से, रात भर पुलिस ना रहती, खाना नहीं खाने देती है, आपका उसमें क्या कहना है? अगर नहीं खाना खाने देगी तो हम यहाँ रहेंगे। अभी आपके सामने बोला है ना, खाना नहीं खाने का। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अब नहीं होगा। अगर अब ये होगा, जिस तरह से पुलिस वहाँ घुस के बैठी हुई है और जिस तरह से पुलिस पर दबाव बना रही है, तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा। कुछ बोलने मेरी राजनीति, मेरा काम ये नहीं। उन्होंने मुझसे बोल दिया जो बोलना था। हो सकता है आप में से भी कोई पुलिस का आदमी हो, इसलिए शायद आपके सामने नहीं बोल रहे। उन्होंने मुझे बोल दिया है और मैंने सुन लिया, उनके भाई ने, उनके खून ने सुन लिया। अब उनका खून जानता है कैसे न्याय